देखो ना, कैसा समय आ गया है। छोटे छोटे बच्चों में भी बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियां पाई जाने लगी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। आजकल कुछ पता नहीं कब किसको कहाँ कैसे क्या हो जाए। राइट। कोई स्पीच देते देते गिर जा रहा है, तो कोई डांस करते करते, और तो और कोई चलते चलते। बिल्कुल सही सर। डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ही देख लेंगे और दवाई दे देंगे। अच्छा ही लेंगे, पानी पी बस थोड़ी सी हिम्मत रख। अभी बस तुरंत डॉक्टर साहब देख लेंगे और दवाई दे देंगे। बस थोड़ी हिम्मत रखो, जल्दी डॉक्टर साहब देख लेंगे और दवाई दे देंगे। आराम से जाएगा। गेट रेडी। लगता है कोई इमरजेंसी केस है। हाँ सर, बिल्कुल। बाहर से बहुत तेज रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। बस आराम से आराम से आराम से चलो, थोड़ी हिम्मत रखो। ये तो सच में बहुत सीरियस है। चलो वो हिम्मत चलो। अरे आप आराम से चलिए सर। हाँ अभी आराम से चलिए मैडम। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट आप हो या आप। आप हम तो बोल रहे हैं किनका बता नहीं। हम तो जब ये भी बीमार है इसलिए हम बोले इनको भी दवा सुई दे दीजिए साहब। ये प्रेग्नेंट है। बैठिए बैठिए आइए। बैठिए बैठिए। साहब लड़का बहुत बीमार है, इसकी तबीयत बहुत दिनों से खराब है। आज अचानक ही सीरियस हो गया है। जरा देखिए। सब बहुत अजीब लग रहा है सर। बहुत पता नहीं चल रहा सर। अजीब मतलब? सरसराहट सरसराहट बुखार डगमगाहट फड़फड़ाहट खड़खड़ाहट टपटपाहट बड़बड़ाहट गड़गड़ाहट गुदगुदाहट चल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है साहब। नहीं साहब, अभी तो और सुनिए। मुड़वा पीड़ात है, पेट में पीड़ात है, दिल में पीड़ात है, चला पंजाब है। आराम से। ठीक है वो सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये हुर क्या है? मैडम बुखार है तो ठंडा लगता है तो हुर करता है। हुर नाम क्या है आपका? नाम तो गौरव है। हम गौरव है, इनका पता नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ साहब कुछ खाते हैं तो ऊपरी लटका रहता है, नहीं खाते तो झटका लगता रहता है। साहब कुछ करिए प्लीज। अभी अभी चेक करते हैं। कुछ करिए। हाँ दर्द हो रहा है। भाई पेट स्टमक सब पिटवा दिया। बोला बेटा क्या हुआ डॉक्टर साहब? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं कुछ टेस्ट ही देता हूँ। टेस्ट? अरे सर ऐसे ही कुछ दवाई दे देते आराम लग जाता। लड़का बहुत खराब था। ऐसा नहीं है, टेस्ट कराना जरूरी है, तभी बीमारी का पता चलेगा। जी साहब। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, अब ये करा कर आ जाइए, फिर हम देखते हैं। पर डॉक्टर साहब दर्द तो अभी है, जांच होने में समय भी लगेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है।
अभी कुछ दवाई दे देते, आराम लग जाता। बात तो आपकी सही है, लेकिन ऐसे बिना जांच के दवाई देना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक जांच करके बीमारी का पता नहीं चलेगा तो हम किस बात का इलाज करेंगे, किस चीज़ की साहब बहुत कर दो प्लीज, अभी कोई दवाई हो तो लिख लीजिएगा प्लीज साहब, बता नहीं सकते। आप ये टेस्ट करा लीजिए, CBC के यूरिन आ जाएगी करा के। मैडम आप तो कुछ करिए ना, दर्द बहुत ज़्यादा है इसका, दर्द का तड़प रहा है। भैया संभालिए खुद को। डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट दिए हैं वो कराना बहुत ज़रूरी है। बिना टेस्ट के दवा देना सही नहीं है। जी मैडम। ये टेस्ट करा के आ जाइए। हमने तो सुना था कि डॉक्टर ही सबसे बड़े हैं, फिर साहब ने दवाई क्यों नहीं दी और ये किसके पास भेज दिया हमें? अब वहाँ क्या होगा? मैडम बोली ना थी कि पहले जांच होगी फिर दवाई करेंगे ना। हाँ तो कौन है ये जो जांच करके देंगे? कौन बीमारी का पता लगाएगा? कहाँ मिलेंगे ये लोग? लैब में जांच होती है पापा। अच्छा वहाँ पे डॉक्टर होते हैं पापा। तो चलो जल्दी जांच करा के आते हैं, जल्दी चलो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ तो उधर चलो, चलो जल्दी चलो। आयुष आज के सारे सैंपल आई थिंक हो गए। अब तो कोई पेशेंट आता हुआ दिख नहीं रहा, तो फटाफट शट डाउन करो, टाइम हो गया, चलते हैं। ओके सर। सर 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 हमारी जांच कर दीजिए साहब, बहुत अर्जेंट है, लड़का बीमार है। अरे नहीं, अब तो लैब बंद हो गई है, आप एक काम कीजिए कल आइएगा। नहीं सर, बहुत दूर से आए हैं, डॉक्टर साहब यहाँ भेजे हैं जांच करवाने। वो तो मैं समझ गया, पर मैं अभी आपका अगर सैंपल ले भी लूँ तो उसमें समय लग जाएगा, तब तक तो डॉक्टर उठ जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, प्लीज़ कल आइएगा। सर बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, डॉक्टर साहब ने दवाई भी नहीं दी, बेटा तड़प रहा है। और डॉक्टर साहब ने कहा है जब तक जांच नहीं होगी दवाई भी नहीं होगी, क्या करें साहब? बहुत परेशान है साहब, पैसा कौड़ी सब चीज से तंग आ गए हैं, समय हमारा बहुत खराब चल रहा है, हमारी मदद कीजिए साहब, हमारी मदद कीजिए। हिम्मत रखिए, चिंता मत कीजिए। अच्छे समय की एक बुराई है कि वो चला जाता है, और बुरे समय की भी एक अच्छा है कि वो भी चला जाता है। आयुष प्लीज इनका सैंपल ले लो और प्रोसेस कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बोले जांच कराइए फिर दवाई होगी। जब तक जांच नहीं होगी तब तक दवाई आपको बीमारी का पता कैसे चलेगा? पहले आप जांच कराइए, उसके बाद जाकर डॉक्टर साहब को दिखाइए। बिना जांच दवाई नहीं मिलेगी। 8 दिन कैसे होगी पापा? 8 दिन मिलेगी। आप घर के बाहर बैठ जाइए, आपका 1 घंटे रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आप जाकर डॉक्टर साहब को दिखा दीजिएगा। गौरव झा, आपकी रिपोर्ट आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द नहीं मिल रहा है ना साहब, लेकिन हमारा दिल आपको बहुत दुआएं दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप जाइए, डॉक्टर साहब को दिखाइए। ये आप येलो बीन में देख लीजिए।
ठीक है आयुष, बंद करो। ये क्या कर रहे हैं? उठिए उठिए उठिए। आज आपने होटल में सर, तो ना हमारी जांच हो पाती, ना हमारी दवाई हो पाती। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए, मतलब जल्दी वो उठ जाएंगे। ये तो हमारा चाहिए, चलिए चलिए चलिए। आराम से चलिएगा, आपको दर्द है अभी। साहब कराया है जांच, बहुत ही अच्छे रहे सर, तुरंत करके दे दिए, बहुत मदद हो गई हमारी। ये रही रिपोर्टिया। ठीक है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ आपको। जी साहब। 7 दिन तक लेनी है और 7 दिन के बाद वापस से आके दिखाइए, ठीक है? ये सुबह खाली पेट लीजिएगा, ये सुबह दोपहर शाम, और ये रात को सोते हुए, ठीक है? ये दवाइयाँ लीजिए और 7 दिन के बाद फिर चलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना स्ट्रेस है ना, पेशेंट हमारे पास आते हैं लेकिन हम उन्हें दवाई नहीं दे सकते जब तक डायग्नोसिस के बाद रिपोर्ट न मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस पूरे प्रोसेस में एक ग्रुप चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। रिसर्च, डायग्नोसिस, द एमएलटीज सर, द एमएलटीज, द हिडन पिलर ऑफ मेडिसिन। हिडन पिलर? वास्तव में फ्रंट पिलर है ना, द स्टील पिलर, क्योंकि जब तक जांच नहीं है इलाज संभव ही नहीं। संभव ही नहीं। संभव ही नहीं। कलाकार बनके मंच पर आए और कलाकार बने। सभी साथियों को इस अतिभावपूर्ण मंचन की हार्दिक बधाई। आशा करता हूँ आप सभी ने ये लघु नाटक बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन इस पूरे नाट्य मंचन को रचने में और संवारने में साइलेंटली किसी शख्स ने काम किया होगा। ठीक उसी तरह पूरे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर तथा नर्सेस के अद्वितीय कार्य के अलावा कोई साइलेंटली काम कर रहा होता है, जिसके जांच के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और वो हैं एमएलटीज, द हिडन पिलर्स ऑफ द मेडिसिन। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।